नमस्कार दोस्तों, ड्रामा सीरियल बादल पे पाँव है का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमें देखने को मिलने वाला है कि रजत जो है वो अपनी ज़िद पर अड़ चुका है। वो हर हालत में किसी भी सूरत में नहीं मानना चाह रहा बानी की बात। बानी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि वो रजत को किसी ना किसी तरीके से जो है वो कायल कर सके, कि रजत जो है सब कुछ भुला दे। आखिर उसने लवन्या को भी तो उसकी गलतियों पर इतनी बार माफ़ किया हुआ है, तो वो सिर्फ बानी को क्यों नहीं कर सकता। यही सवाल बानी ने रजत से भी किया था कि आप लवन्या को माफ़ कर सकते हैं उसकी बड़ी से बड़ी गलतियों पर, लेकिन मुझे क्यों नहीं कर सकते। तो आगे से रजत जो है उसके पास कोई जवाब नहीं होता और वो उधर मुंह करके वापस सो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर रजत सही होता तो उसके पास इस सवाल का जवाब होना चाहिए था, लेकिन जो कि उसके पास नहीं था। और मोहब्बत करता है, मोहब्बत में तो गलतियां हो ही जाती हैं, तो वो आखिर क्यों नहीं भुला पा रहा। उसको ये नज़र नहीं आ रहा कि ये सब कुछ बानी ने जो किया है वो रजत के लिए ही किया है, और प्यार और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ होता है, ये बात तो सब जानते हैं। तो फिर रजत को क्यों नहीं समझ आती। हर कोई ख़ानदान में खुश है, लेकिन रजत जो है वो बानी को खुश नहीं रहने दे रहा। यहाँ तक कि कॉल पर बात भी कर ली लवन्या से और उसको आई लव यू भी कह दिया। ये सब कुछ सुनकर बानी जो है वो रोने लग जाती है, लेकिन रजत को इस बात का एहसास भी नहीं होता। अगर लड़ाई हुई भी है, रजत बानी से नहीं मान रहा उसकी बात, और अगर ये ऐसा है भी, चलो गलती हो भी गई, नहीं मान रहा रजत, लेकिन रजत को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो लवन्या के सामने बानी को जलाए। फिर तो बानी को भी बदले में यही सब कुछ करना चाहिए कि कोई लड़का उसकी ज़िंदगी में आ जाए और बानी जो है वो रजत को जलाए। ऐसा होना चाहिए क्या दोस्तों? बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि अगर रजत जो है वो इस गलती की वजह से लवन्या को अपने आप को टच करने दे रहा है, लवन्या उसके हाथ पर हाथ रखती है, उसके फेस पर भी टच कर लेती है, यहाँ तक कि उसको आई लव यू भी रजत बोल देता है, तो फिर तो बानी को भी इस तरीके से ऐसा ही करना चाहिए कुछ, कि वो जो है वो रजत को पकड़ जलाने के लिए जो है वो कोई एक लड़का उसकी ज़िंदगी में आ जाए। और ऐसे ही सब कुछ जब बानी रजत के साथ करे तो रजत को इस बात का एहसास हो कि लड़ाई अपनी जगह होती है और ये फीलिंग्स अपनी जगह होती हैं, लेकिन रजत को ये बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है। एक तरीके से वो भी गलत कर रहा है। बानी को जो है वो ये बात समझनी चाहिए, कुछ दिन रजत को मुँह भी ना लगाए। लेकिन बानी जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, अंधी हुई पड़ी है प्यार में, इस वजह से। इससे पहले हमें दिखाया जाता है कि जो पुलिस वाली आई होती है, पुलिस जो है वो असल में वॉयलेट देने के लिए आई होती है, लेकिन इतनी देर में लॉयर भी आ जाता है और बानी जो है वो लॉयर का शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद चला जाता है लॉयर, और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सब लोग दिवाली की तैयारियां कर रहे होते हैं और बानी और रजत जो है वो सो रहे होते हैं। सब लोग सो जाते हैं और अगली सुबह हो जाती है, और दादी जी के पास जो होते हैं वो पैसे होते हैं, आशीर्वाद के बदले में वो पैसे देती हैं सबको दिवाली की खुशी में। तो सब लोग आ जाते हैं और दादी जी को जो है वो आशीर्वाद उनसे लेते हैं और बदले में उनको पैसे मिलते हैं। दादी जी एज अ गिफ्ट दिवाली का देती हैं उन्हें। फिर उसके बाद अच्छा जो है वो भी खुश है, लेकिन उसका शोहर जो गौरव है वो उसकी जो टांग अटकी हुई है, उसको बस यही है कि बानी जो है वो इस घर से किसी ना किसी तरीके से निकल जाए। वो इस बात का बदला लेना चाहता है कि जो 2 साल उसने तड़प के गुजारे हैं वही सब कुछ उसकी बीवी भी करे, यानी कि रजत की बीवी बानी है, और बानी के साथ वो बदला लेना चाहता है और वो जेल भेजना चाहता है हर हालत में। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। लेकिन हाँ, रजत और उसके दरमियान दूरियां बहुत ज़्यादा होने वाली हैं, कुछ ज़्यादा ही। लेकिन रजत को माफ़ कर देना चाहिए। आखिर रजत का दिल इतना छोटा है कि वो एक माफ़ भी नहीं कर सकता। इस हद तक रजत गिर चुका है कि भूखे वाले दुकान पे जो वो काम करता है वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा भूखे होता है, और वहाँ पर लिखा होता है कि डियर लवन्या हैप्पी दिवाली फ्रॉम योर रजत, ये सब कुछ लिखा होता है वहाँ पर। और फिर ये सब कुछ जब देख लेती है बानी, क्योंकि वो वहाँ पर फूल ख़रीदने के लिए आई होती है, तो वो रोने लग जाती है। उसके आंसू तक नहीं दिखते रजत को। रजत वहाँ से आता है और वो बुके लेकर जो है डिलीवरी करने चला जाता है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि बानी कितना रो रही है। इसके बाद ये तो सब कुछ बहुत कम था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रजत जो है वो रूम में, पहले किन्नर्स आ जाती हैं, वो जो है वो डांस करने लग जाती हैं, और दादी जो है वो पोते की फरमाइश कर रही होती हैं बानी से और डांस करने लग जाती हैं। डांस करने के बाद रजत जो है वो आ जाता है, क्योंकि उसको लवन्या का मैसेज आया होता है। वो रूम में आ जाता है, लवन्या से ऐसी ऐसी बातें, रोमांटिक बातें करता है कि जो बानी सुन लेती है और रजत के सामने रोने लग जाती है। लेकिन रजत को फिर भी एहसास नहीं होता, और वो जो है वो अपनी बात पर अटका होता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अब हमारे रास्ते कभी भी नहीं एक हो सकते। यूएसए से आए होते हैं गिफ्ट्स जो कि बुआ ने भेजे होते हैं, और रजत और जो बानी है उनके लिए कपिल वॉच आई होती है। लेकिन ये वॉच जो है वो रजत देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि बानी की और उसकी वॉच जो है वो बिल्कुल सेम होती है, और कहता है कि मुझे लेदर
लेदर से एलर्जी है और ये लेदर वॉच है। और फिर यह भी बानी का यहाँ से भी दिल दुखता है, हर तरह से बानी का दिल दुखाने की कोशिश की जा रही है और बानी जो है वो घर के मामलात भी ठीक कर रही है, हर किसी को अब भी हैंडल कर रही है। और वहाँ पर गौरव आ जाता है और कहता है कि मेरा गिफ्ट नहीं आया। तो आगे से दादी कहती हैं कि नहीं आया क्योंकि तुम्हारा वीज़ा नहीं लगा, तुम्हारा जो पासपोर्ट है वो रह गया था अदालत में ही, मतलब कि पुलिस के पास अभी भी, इस वजह से। सो दोस्तों आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बानी जो है वो अपना मंगलसूत्र उतारने वाली है और वो भी लवन्या ये सब कुछ देख रही होगी। आने वाले एपिसोड्स हमें बहुत ही ज़्यादा मज़े के होने वाले हैं। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें और अगर आप इस टीवी सीरियल के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई और सही अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।